तुम्हारी शिकायत है बहू रानी, तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। हाँ दीवान जी, आप इन्हीं से पूछिए। जब ये मेरी शादी की बात करने आए थे, इन्होंने कहा था कि इनके बेटे का दिमाग। दीवान जी, ये तो आप भी जानते हैं। मैंने इसके बाप से कहा था कि आके लड़का देख ले। आपने साफ साफ नहीं कहा। आप कितने ही बड़े जमींदार क्यों ना होते, मेरे पिता आपके सामने कितने ही छोटे आदमी क्यों ना होते, लेकिन दामाद की असली हालत उन्हें मालूम होती तो वो जरूर इनकार करते थे। ये धोखा नहीं तो और क्या था। एक धोखा इन्होंने अपनी स्वर्गवासिनी पत्नी से भी किया था, अपने बेटे की मां से, जिसे मरते वक्त इन्होंने एक वचन दिया और पाल न सके। आप उनके सर पे हाथ रख के भगवान की सौगंध खा के वचन नहीं दिया, आप दूसरा ब्याह नहीं करेंगे, अपने बेटे के लिए सौतेली मां नहीं लाएंगे। लेकिन आप लाए या नहीं? लाया, लेकिन सौतेली सोच के नहीं। आपने सोचा क्या था मुझे मालूम नहीं। जो हुआ है मैं वो बयान कर रही हूँ। मैं बताना चाहती हूँ आपने अपने बेटे पे कितना बड़ा जुल्म किया है। उनके दिमाग का जो हाल रहा है सिर्फ आपके कारण। मेरे कारण? आपके न सही, आपकी पत्नी के कारण। बहू, तुम हद से गुजरती जाती। जी नहीं, मैं तो सिर्फ वो हद बता रही हूँ जहाँ तक आदमी पहुँच सकता है। आपको तो ये भी मालूम नहीं होगा, बेटे की माँ दूध में अफीम मिला के पिलाती रही है बेटे को महीनों तक, बरसों तक। अफीम? जी, अफीम। ये बात आज मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ये भी एक शिकायत है मेरी। आपको ये बात कई बरस पहले जाननी चाहिए थी। गरीब नौकर या तो मालकिन के डर से खामोश हो गए या चांदी के जोर से। ये उसी अफीम का असर है कि उनका दिमाग। लेकिन रघु का दिमाग खराब रखने से किसी का क्या फायदा बहू रानी? फायदा है दीवान जी। लड़का बड़ा होके भी बाप की गद्दी पर न बैठ सके, जिंदगी भर छोटे भाई का मोहताज बना रहे, यही फायदा है। उन्हें मालूम है हकदार से हक छीनने के लिए एक लफ्ज काफी है, पागल। लेकिन माँ के आशीर्वाद और भगवान की दया से वो अब पागल नहीं रहे। रघु पागल नहीं है। पद्मा, रघु, रघु, मेरा बेटा, रघु, रघु, ये तुम्हारे हाथ में किताबें कैसी? जी मैं पढ़ने के लिए लाया था। पढ़ने के लिए लाया? भगवत गीता, नागरिक शास्त्र के सिद्धांत, देवव्रत, ये तो तुम पढ़ते हो। दीवान जी देखिए, मेरा रघु ये सब किताबें पढ़ने लगा। अब ये सब किताबें पढ़ता है। समझ में नहीं आता ये इनकलाब कैसे हुआ। बहू रानी, मुझसे जो गलती हुई है उसे माफ कर दो। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? मुझे पाप चढ़ा रहे हैं? दीवान जी, मुकदमा आपने सुन लिया है और ये भी साबित हो गया है कि कसूरवार कौन है। आप मुझे जो सजा देंगे मंजूर है। सजा आपको मिल चुकी है मालिक। आपने ऐसी कड़ी बातें पहले कब सुनी होंगी, किससे सुनी होंगी? बहू रानी, जो सर कभी किसी के सामने नहीं झुका, आज तुम्हारे सामने झुक गया। मेरे सामने नहीं दीवान जी, सच्चाई के सामने।